हेलो एवरीवन, आज हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। असेंडिंग ट्रैक्ट्स हमने देखे थे। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में दो टाइप के ट्रैक्ट हैं, पिरामिडल ट्रैक्ट एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। कि जो पिरामिडल ट्रैक्ट है ये आपके पिरामिड शेप में मिलता है। तो पिरामिडल ट्रैक्ट के अंदर दो ट्रैक्ट बताए गए हैं, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। इसकी सिचुएशन बता रखे एंटीरियर वाइट कॉलम में और लेटरल वाले की लेटरल वाइट कॉलम में। इसका ओरिजिन होता है बेड सेल्स एंड द अदर सेल ऑफ द मोटर एरिया। लेटरल का भी सेम बता रखा है, इसमें कोर्स बता रखा है। इसमें दोनों में अनक्रॉस्ड फाइबर्स, एंटीरियर वाले में अनक्रॉस्ड फाइबर होते हैं, लेटरल वाले में क्रॉस फाइबर होते हैं। इसका फंक्शन बता रखा है कंट्रोल ऑफ द वॉलेंट्री मूवमेंट फॉर्म अपर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन को फॉर्म करते हैं ये, और जो भी हम वॉलेंट्री मूवमेंट करते हैं उसको ये कंट्रोल करते हैं। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, एंटीरियर वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, लेटरल वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टो स्पाइनल, लूब्रो स्पाइनल एंड ओलिगो स्पाइनल ट्रैक्ट। ये एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट के टाइप्स हैं। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस में बताते हैं, इसकी सिचुएशन है एंटीरियर वाइट कॉलम में। ओरिजिन होता है इसका वेस्टिबुलर न्यूक्लियस रेटिकुलर फॉर्मेशन, सुपीरियर कॉलिकुलस एंड सेल्स ऑफ काजल। ठीक है, इसमें फाइबर्स हैं, इसमें अनक्रॉस्ड फाइबर है, एक्सटेंड अप टू द अपर सर्वाइकल सेगमेंट। और इसका फंक्शन बता रखा है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स ऑक्यूलर मूवमेंट। ऑक्यूलर मूवमेंट को ये कोऑर्डिनेट करता है। इंटीग्रेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ आई एंड नेक, आई और नेक मूवमेंट को ये इंटीग्रेट करता है। एंटीरियर वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, इसकी सिचुएशन बता रखा है एंटीरियर वाइट कॉलम में। ओरिजिन बता रखा है मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में। अनक्रॉस्ड फाइबर्स इसमें है, एक्सटेंड अप टू द अपर थोरेसिक सेगमेंट। इसका फंक्शन बता रखा है मेंटेनेंस ऑफ द मसल टोन एंड द पोस्चर। जो भी आपकी बॉडी में मसल टोन को ये मेंटेन करता है, पोस्चर को भी, आपकी बॉडी के पोस्चर को भी ये मेंटेन करके रखता है। मेंटेन द पोजीशन ऑफ हेड एंड द बॉडी ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, मतलब जब हम कहीं गाड़ी में जा रहे होते हैं या कहीं दौड़ रहे होते हैं स्पीड्स में, तो उस टाइम पे हमारे हेड की पोजीशन और बॉडी की पोजीशन ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, एंटीरियर वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट और लेटरल वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट दोनों ये काम करते हैं। रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, ये लेटरल वाइट फेस्कुलस में रहता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द पॉन्स एंड मेडुला से इसका ओरिजिन होता है। मोस्टली अनक्रॉस्ड फाइबर्स यहाँ पे एक्सटेंड अप टू द थोरेसिक सेगमेंट। इसका वो इसमें बताया गया है इसके फंक्शन कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट। ठीक है, वॉलेंट्री मूवमेंट और रिफ्लेक्स मूवमेंट ये करता है। कंट्रोल ऑफ द मसल टोन को भी ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन एंड डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, रेस्पिरेशन, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स को भी ये कंट्रोल करता है। कि टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है एंटीरियर वाइट कॉलम में हमने देखा, सुपीरियर कॉलिकुलस से ये ओरिजिन होता है और इसमें फाइबर्स होते हैं, क्रॉस फाइबर, एक्सटेंड अप टू द लोअर सर्वाइकल सेगमेंट में ये होता है। तो कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट ऑफ द हेड इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी इम्पल्स, मतलब जो भी हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो उस हिसाब से हमारे हेड की मूवमेंट ये करता है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट के द्वारा होती है। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है, लेटरल वाइट कॉलम में ही प्रेजेंट होता है। रेड न्यूक्लियस से ये ओरिजिनेट होता है। इसमें फाइबर्स होते हैं, क्रॉस फाइबर होते हैं, एक्सटेंड अप टू द थोरेसिक सेगमेंट। फैसिलिटेटरी इन्फ्लुएंस ऑन द फ्लेक्सर मसल टोन। ओलिगो स्पाइनल ट्रैक्ट, लेटरल वाइट कॉलम, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से ओरिजिन होता है। मोस्टली क्रॉस्ड फाइबर्स इसमें, एक्सटेंड नॉट क्लियर। कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट ड्यू टू द प्रोप्यूसेप्शन। ठीक है, ये इतना। ये पिरामिडल ट्रैक्ट्स के बारे में ही बता रहे हैं। पिरामिडल ट्रैक्ट के बारे में ये चल रहा है, पिरामिडल ट्रैक्ट। ठीक है, इसकी ओरिजिन बता दिए, जाइंट एंड बेड सेल्स हमने देखा था। कोर्सेस, इसके जो नर्व फाइबर्स हैं ये कोरोना रेडिएटर से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इंटरनल कैप्सूल, पॉन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फंक्शंस तो हमने देख चुके हैं।
इसके अफेक्ट ऑफ द लीजन इंपॉर्टेंट है। पिरामिडल ट्रैक्ट में अगर लीजन हो जाता है, लीजन इन द न्यूरॉन ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स एंड द फाइबर ऑफ द पिरामिडल ट्रैक्ट इज कॉल्ड अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। ठीक है, अगर यहाँ पे लीजन हो जाते हैं तो उनको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन कहते हैं। इन द ह्यूमन प्योर पिरामिडल ट्रैक्ट लीजन डू नॉट अकर। लीजन ऑफ द पिरामिडल फाइबर अकर मोस्ट कॉमनली इन द स्ट्रोक। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट स्ट्रोक की कंडीशन में यहाँ पे लीजन हो जाते हैं ड्यू टू द हेमोरेज एंड द थ्रोम्बोसिस। ड्यूरिंग सच लीजन मैनी extra pyramidal fiber are also damaged along with pyramidal fiber. Because of this reason, neurologists often consider the lesion as upper motor neuron lesion are not as the pyramidal tract lesion. Following are the effect of lesion. लीजन के कुछ इफेक्ट बता रहे हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट हैम्पर हो जाती है। वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी आर वेरी मच अफेक्टेड। इनिशियली देयर इज लॉस ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट इन द एक्सट्रीमिटी। मतलब जो पेशेंट होगा जिसे अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज हो जाएगी तो वो अपने एक्सट्रीमिटीज़ को उठा नहीं पाएगा, हाथों को ऊपर नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाथ उसके एकदम नम हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे। लेटर इट इन्वॉल्व द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हिप एंड शोल्डर। और लेटरली बाद में ये हिप और शोल्डर जॉइंट को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, शोल्डर से कुछ काम नहीं कर पाएगा वो, और वो हिप मूवमेंट चल फिर नहीं पाएगा। मसल टोन जो होती है इंक्रीज हो जाती है लीडिंग टू स्पास्टिसिटी। ठीक है, इतनी स्पास्टिक हो जाती है, इतनी टाइट हो जाती है ना मसल्स, वो खुद से अपना हाथ उठा नहीं पाता है और पैर भी नहीं उठा पाता है लेटल स्टेज में। मसल्स आर ऑल्सो पैरालाइज हो जाती है मसल। दिस टाइप ऑफ पैरालिसिस मसल्स इज कॉल्ड द स्पेस्टिक पैरालिसिस। इस कंडीशन को स्पेस्टिक पैरालिसिस कहते हैं। स्पेस्टिसिटी इज ड्यू टू द फेलियर ऑफ इनहिबिटरी इम्पल्स फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन, पर्टिकुलरली द न्यूरॉन ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम। स्पास्टिसिटी जो होती है ये आपके इट इज़ ड्यू टू द फेलियर ऑफ इनहिबिटरी इम्पल्स। इनहिबिटरी इम्पल्स का फेलियर हो जाता है फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन्स, पर्टिकुलरली द न्यूरॉन ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम टू रीच द गामा मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड। हाउएवर हाइपोटोनिया अकर्स इन प्योर पिरामिडल ट्रैक्ट लीजन। ठीक है, प्योर पिरामिडल ट्रैक्ट लीजन जो होते हैं उसमें हाइपोटोनिया हो जाता है। ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। इन मॉन्कीज सेक्शनिंग ऑफ द पिरामिडल ट्रैक्ट फाइबर अलोन रिजल्ट इन हाइपोटोनिया। ये बता रहे हैं मंकीज़ में अगर हम सिर्फ कुछ सेक्शन पिरामिडल ट्रैक्ट के काट लेते हैं तो उसकी वजह से हाइपोटोनिया हो जाता है। रिफ्लेक्सेस में बता रहे हैं ऑर्डर सुपीरियर सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट एंड द डीप रिफ्लेक्सेस आर एग्जीक्रेटेड। ठीक है, सुपीरियर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, और जो डीप रिफ्लेक्सेस होते हैं वो मतलब अच्छे से नहीं मिलते हैं। एबनॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स पॉजिटिव मिलता है इसमें बेविन्स की साइंस में। ये वैसे ना अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन में ना काफ़ी वो होता है, कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको आप यहाँ पे अच्छे से समझ लो। ठीक है, पिरामिडल ट्रैक्ट हमने देखा, और ये पिरामिडल ट्रैक्ट किस में आ रहा था, डिसेंडिंग ट्रैक्ट में, और इसमें ये है अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज़। ठीक है, और इसमें एक्सट्रीमिटीज़ आपकी हैम्पर हो रही है। इफेक्ट ऑफ द लीजन एंड डिफरेंट लेवल। अब डिफरेंट लेवल पे बता रहे हैं कि इससे अगर लीजन हो जाते तो क्या होगा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अगर लीजन हो जाएंगे, लीजन ऑफ द पिरामिडल ट्रैक्ट फाइबर इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कॉजेज हाइपरटोनिया, स्पास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रालेटरल मोनोप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ वन लिम्ब। ठीक है, हेमिप्लेजिया टाइप हो जाएगा, एंड कॉन्ट्रोलेटरल हेमिप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। पहले तो सिर्फ वन लिम्ब में बता रहे हैं, मतलब सिर्फ एक हाथ उठा नहीं पाएगा वो, या सिर्फ एक पैर से काम करना बंद कर देगा। हेमिप्लेजिया की कंडीशन में क्या होगा, पूरी एक हाफ साइड की बॉडी ही काम करना बंद हो जाएगी। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल में अगर लीजन होता है, लीजन ऑफ द पिरामिडल ट्रैक्ट फाइबर एट द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल रिजल्ट इन कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया हो जाएगा। ब्रेन स्टेम, लीजन एट द ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व नॉट ओनली द पिरामिडल ट्रैक्ट फाइबर बट ऑल्सो द स्ट्रक्चर सच एज 6th and 7th cranial nerve nuclei. So the lesion result in contralateral hemiparesis. हेमीपेरेसिस हो जाएगी, वीकनेस ऑफ द मसल्स इन वन साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक साइड ऑफ बॉडी में वीकनेस हो जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड में अगर लीजन होता है, यूनिलेटरल लीजन ऑफ द लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर एट द अपर सर्वाइकल सेगमेंट कॉजेज इप्सिलेटरल हेमिप्लेजिया। सर्वाइकल जो सेगमेंट है उसके पास में अगर लीजन होता है तो इप्सिलेटरल हेमिप्लेजिया हो जाएगा, एंड द बाइलेटरल लीजन कॉज क्वाड्रिप्लेजिया। ठीक है, बाइलेटरल लीजन में आपके क्वाड्रिप्लेजिया हो जाएगा, मतलब सारे लिम्स काम करना बंद हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगा, पैरालिसिस ऑफ रेस्पायरेटरी मसल्स भी यहाँ पे हो जाएगा। बाइलेटरल लीजन ऑफ द दिस फाइबर इन द थॉरेसिक एंड लंबर। ठीक है, ये तो उन्होंने सर्वाइकल में बताया। अगर
सर्वाइकल में यूनिलेटरली अगर लीजन हो जाते हैं तो उसकी वजह से हेमिप्लेजिया हो जाएगा, और बाइलेटरली लीजन हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्वाड्रिप्लेजिया हो जाएगा। बाइलेटरल लीजन अगर आपके थोरेसिक और लंबर सेगमेंट में होता है तो पैराप्लेजिया हो जाएगा। पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब विदाउट पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। ठीक है, सर्वाइकल में अगर हो रहा है तो रेस्पिरेटरी मसल्स भी जा रही है, पैरालिसिस हो रहा है, क्योंकि जो सर्वाइकल सेगमेंट की जो नर्व सप्लाई है वो रेस्पिरेटरी में भी जाती है। थोरेसिक और लंबर में अगर लीजन हो जाते हैं तो रेस्पिरेटरी मसल्स में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके लोअर लिम्ब में पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, पैरालिसिस का एक मेन कॉज ये भी हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना। अब आते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अदर देन द पिरामिडल ट्रैक्ट। अदर देन द पिरामिडल ट्रैक्ट बता रहे हैं क्या क्या हैं आपके।